हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल के मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक वोल्टेज और ईएमएफ में क्या अंतर होता है, इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके माइंड में कई बार उठता होगा और आप वोल्टेज और ईएमएफ में काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे। आपके माइंड में कभी कभी ये क्वेश्चन ज़रूर उठता होगा कि ये टर्मिनल है हमारा फेज़ और न्यूट्रल, इसी टर्मिनल में वोल्टेज भी आ जाता है, इसी टर्मिनल में ईएमएफ भी आ जाता है, ऐसे कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में ये सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो चलिएगा, आज कुछ नया सीख लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी के नाम से मेरा एक वेबसाइट है, इसमें मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारी पोस्ट आपके लिए डालता रहता हूं। तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट करिएगा और यहाँ पे बहुत सारी मैंने पोस्ट हिंदी लैंग्वेज में ही डाली हुई हैं, तो आप उन्हें पढ़ करके भी अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिएगा, अभी वो वीडियो को हम लोग मेन कंटेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए, वोल्टेज और ईएमएफ में अंतर को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जान जाएं। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों के बीच में अंतर को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी समझेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज क्या होता है और व्हाट इज़ वोल्टेज, इस पर बात कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से समझ सकते हैं, बाकी हिंदी में मैं जैसा कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं हिंदी की लैंग्वेज को प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे वायर होता है, ये मान लीजिए सपोज़ करिए हमारा वायर है, इस वायर से करंट को हम लोग फ्लो करा रहे हैं। तो इस करंट को जो फ्लो कराना है, इसके लिए हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर। अब जो फोर्स लगाया जाता है वही हमारा वोल्टेज होता है। आपको मैं अगर इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा V इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, V इज़ इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे V क्या है, हमारा वोल्टेज है, W क्या है, हमारा वर्क डन है, मतलब किया गया कार्य है, और क्या है, हमारा आवेश है। देखिए, फ्लो ऑफ हमारे जितना भी हमारा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं की वजह से हमारा करंट बहता है। अब इस करंट को फ्लो कराने के लिए जो हम लोग वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इसी के रेशियो को क्या कहते हैं, हम लोग वोल्टेज कहते हैं। मान लीजिए हमारा जो आवेश है वो हमारा 1 कूलाम है। अब 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। यदि आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है, तो आप इसे बता सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा वोल्टेज कहलाता है। वरना अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद रहती तो आप इस परिभाषा को भी बता सकते हैं। किसी 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। ये मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्टेज को नापने के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट में वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर से वोल्टेज को नापा जाता है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम हमारा होता है। यहाँ पे W अपॉन क्यू के हिसाब से जूल प्रति कूलाम हमारा वोल्टेज का मात्रक बन जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है विद्युत विभव। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वोल्टेज और विद्युत विभव क्या अलग अलग होते हैं, नहीं। आपका जो विद्युत विभव होता है हिंदी में और वोल्टेज जो होता है वो दोनों ही हमारे एक होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बता दिया है, जी जो टर्म होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है।
हालांकि मैंने अपने इस वेबसाइट पे वोल्टेज के एक्सप्लेनेशन को भी बहुत आसानी से समझाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। वोल्टेज के एक्सप्लेनेशन को समझने के समय में आपको एक बात को ध्यान रखना है, जब वोल्टेज हमारा किसी भी वायर के अक्रॉस होता है, मान लीजिए इस वायर के अक्रॉस ए और बी टर्मिनल पे हमारा वोल्टेज है, तो इसमें करंट हमारी निश्चित तौर पर फ्लो हो रही होगी, मतलब कि जो इसमें आवेश होंगे, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमारे इसमें गति की अवस्था में होंगे, चल रहे होंगे। ठीक है, इस बात को रिमेंबर रखिएगा, इससे रिलेटेड आपका अभी एक कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए बैटरी है, बैटरी में हम के अक्रॉस हमने बल्ब को लगाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही तो हमारा बल्ब जल रहा होगा। यही एक्सप्लेनेशन अपनी वेबसाइट में भी आपको बताया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ईएमएफ क्या होता है। इस पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से अपनी डेफिनेशन को देख सकते हैं, बाकी हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर से मैं हिंदी लैंग्वेज को प्रीफर करूँगा। ईएमएफ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। देखिए यहाँ पे आपको जो फोर्स शब्द दिख रहा है, इसके एक टर्म में आपको लगेगा कि ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन आपको बता दूं ईएमएफ किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं होता है। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि हालांकि पहली बार में ये आपको ऐसा लग सकता है कि यह एक प्रकार का फोर्स है, अर्थात बल है, परंतु ऐसा आपका नहीं होता है। ठीक है ना, ईएमएफ जो होता है वो बल नहीं होता है। तो फिर क्या होता है ईएमएफ, देखिए मैंने क्या बताया कि कोई अगर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये मान लीजिए मेरी बैटरी है यहाँ पे, और इस बैटरी के अक्रॉस हम यदि कोई चीज़ जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस या फिर कोई लोड हम लोग इसके अक्रॉस अगर जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी। लेकिन अगर हम इसके अक्रॉस कोई भी प्रकार का लोड नहीं जोड़ें और तब हम इस टर्मिनल के वोल्टेज को नापें, तो वो हमारा वोल्टेज क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है, एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, स्थिर हमारा आवेश होता है। यह बहुत आसानी से मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आवेश जो होता है, आवेश हमारा रुका हुआ हो तब आप उससे क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अगर आवेश हमारा चल रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। इस अंतर को ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर ये मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस अगर हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो लोड के कनेक्ट करने से करंट इसमें फ्लो होने लगेगी, आवेश फ्लो होने लगेगा, तो इसके अक्रॉस क्या जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन इसी के अगर मैं रिवर्स में क्या करूँ, इसके अक्रॉस जो लोड है वो कनेक्ट ना करूँ, तो कोई भी हमारा आवेश फ्लो नहीं होगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, तब इसके अक्रॉस क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। आई होप कि अभी तक आप ये समझ गए होंगे। बाकी अंतर को समझने के लिए हमने यहाँ पर आपके सामने कुछ पिक्चर्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी का अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर टर्मिनल से वोल्टेज हम लोग नापें और इसके अक्रॉस कोई भी लोड कनेक्ट ना करें, तो यहाँ पे जो बैटरी का हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा जो होगा वो ईएमएफ के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम लोग एक बैटरी लें, उसमें हम लोग कोई भी उसके अक्रॉस लोड कनेक्ट ना करें, तब हम लोग अगर बैटरी के टर्मिनल के वोल्टेज को नापते हैं तो वो हमारा ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, और यदि यही हम काम इसमें करें कि बैटरी के अक्रॉस पहले हम कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं और उस लोड के अक्रॉस हम लोग अपने मल्टीमीटर से उसका वोल्टेज नापते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज आएगा वो हमारा वोल्टेज कहलाएगा। ईएमएफ और वोल्टेज में का दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस बात पर भी कंफ्यूजन बनी रहती है कि ईएमएफ का यूनिट क्या होगा, तो ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है, वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट होता है, पर सिचुएशन अलग अलग है। अगर लोड कनेक्ट है हमारे सोर्स से, तब अगर हम वोल्टेज नाप रहे हैं तो वो हमारा वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अगर लोड हमारा कनेक्ट नहीं है सोर्स से, तब हम अगर नापते हैं तो वो हमारा जो रीडिंग होगा वो हमारा ईएमएफ कहलाएगा। और यहाँ पर एक बात को याद रखिएगा, जब हम किसी भी लोड हमारे सोर्स के साथ में कनेक्ट नहीं होता है, तब हम लोड के मेज़रमेंट करते हैं, तो जो हमारा आपके पास रीडिंग आएगी, वो रीडिंग अगर मान लीजिए हमारे पास 10 वोल्ट आती है, ठीक है, तो जो हमारी रीडिंग लोड को
कनेक्ट करने के बाद आएगी वो हमेशा 10 वोल्ट से कम ही आएगी, मतलब कि ईएमएफ से हमेशा कम आएगी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 9.5 यदि अगर आती है हमारी ईएमएफ, ठीक है, तो वोल्टेज हमारा माफी चाहूँगा, अगर ईएमएफ हमारा 9.8 आता है तो वोल्टेज हमारा 9.5 होगा, तो कुछ कम ही होगा। तो ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में आपको ये अंतर समझ में आ चुका होगा। बाकी ईएमएफ और वोल्टेज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। वोल्टेज से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं? एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाला किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव, मतलब वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज या वैद्युत विभव नियत नहीं रहता है, मतलब कि हमेशा बदलता रहता है, धारा के बदलने के साथ यह भी बदलता रहता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर या फिर मल्टीमीटर के माध्यम से नापा जा सकता है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। वोल्टेज का मान सदैव ईएमएफ से कम होता है, यही मैंने आपको अभी ऊपर बताया हुआ है। ईएमएफ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। ईएमएफ का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह इसका मात्रक क्या होता है? हमारा वोल्ट होता है, और इसका जो मान होता है वो हमेशा वोल्टेज से अधिक होता है। तो आई होप कि अभी तक आप दोनों के बीच में अंतर समझ गए होंगे, और इनका यदि डेफिनेशन सेपरेटली भी पूछा जाता है तो भी आप उसे बता पाएंगे। वीडियो पसंद आएगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारी पोस्ट आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जो नॉलेज होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे ब्लॉग पे ज़रूर से ज़रूर एक बार विजिट करिए, ताकि आप अपनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ा सकें, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।